Hey guys, welcome back. So guess what? Bitcoin is again at $100,000. जहाँ पर प्राइस रिकवरी यहाँ पर हो गई है, साथ में ऑल्ट्स में भी देखेंगे हमको ये जंप देखने को मिला है. एंड एज वी हैव बीन सेइंग कि बुल मार्केट में आप ध्यान रखना, करेक्शन डेफिनेटली हमको देखने को मिल सकते हैं. अभी तो ऐसे 6-7% का ही यहाँ पर आया, 10-20-30% के भी आ सकते हैं, लेकिन वो क्विक मूवमेंट होंगे. जहाँ पर अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. लेकिन मोर ओवर अपना पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पर आप अप साइड पे देखो, क्योंकि जब बाउंस आएगा तो वो और बड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा. और ये एक शॉर्ट विंडो है जहाँ पर एक्चुअली में अगर आप ट्रेड करके भी यू वांट टू मेक सम मनी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी. ज़्यादातर हम जब ऑल्ट्स की यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सही टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट भी यहाँ पर करना. मतलब शादी करके यहाँ पर मत बैठ जाना. तो उसी के बारे में वीडियोस के थ्रू हम आपको रेगुलरली आपसे शेयर करते रहेंगे. चाहे टीए की बात होती है, फंडामेंटल्स की बात होती है, सेंटिमेंट की बात होती है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह को लेके बात होती है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वी हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस. लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप खुद भी यहाँ पर मॉनिटर कर पाओ इस पूरे मार्केट को. अब बिटकॉइन और हम यहाँ पर जो किस तरह से हम ऑल्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, उसके बारे में हम आगे तो बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो शेयर करना चाहूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये कि बिटकॉइन $100,000 तो यहाँ पर पहुँच चुका है. लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये कि अभी वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन जिस तरह से हो रहा है, अब अगर हम बात करेंगे दुनिया भर में हमको अडॉप्शन तो देखने को मिल रहा है, स्पेशली यूएस के अंदर जो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. लेकिन अब इंडिया के अंदर भी हमको कुछ पॉजिटिव चेंजेस या स्टांसेस जो हैं या फिर सीनियर लोगों का वोकल होना क्रिप्टो को लेके वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है. जहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि रेगुलेटर्स को इनोवेशन को यहाँ पर स्टॉप नहीं करना चाहिए. मतलब दे शुड नॉट ब्लॉक इनोवेशन. जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो की हम बात करते हैं, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी के अंदर फ्लॉज होते हैं जिसका मिसयूज कर सकते हैं बैड एक्टर्स, एंड गवर्नमेंट का काम वहीं पर आता है कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन फ्लॉज को रोकने के लिए स्टेप्स यहाँ पर लें. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज करें कि इनोवेशन जो है उसको अडॉप्ट करें और उसको ग्रो करें, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. अगर इनोवेशन को ही रोक दिया तो इकोनॉमिकली भी कंट्री कहाँ आगे यहाँ पर बढ़ेगी. तो आप देख सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स आना काफ़ी बड़ी एक चीज़ है कंपेयर टू पहले जो हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखी हैं. साथ में अगर हम यहाँ पर और देखेंगे तो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स है विच केम आउट एट 2.7%, जो थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा हैं अभी. तो वैसे अगर मैं बात करूँ ना, एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा जो फ्रेंड है ना, जो बिटकॉइन को पंप करवाने में हेल्प करवाता है, वो है डॉलर प्रिंटिंग. क्योंकि अभी यूएस के अंदर इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन में होता क्या, अब नए प्रेसिडेंट आ गए डोनाल्ड ट्रंप. तो डोनाल्ड ट्रंप अब बोलेंगे कि नेक्स्ट 4-5 साल जो मैं सर्व कर रहा हूँ वहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें जो हैं यूएस के अंदर करूँगा जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, मतलब जॉब्स, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, एक्सपेंडिचर वगैरह. तो लंबा चौड़ा एक बिल बना के अपने प्रोमिसेस के साथ देंगे और उसमें एक नंबर देंगे. वो नंबर यूजुअली मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में यहाँ पर होता है, और वो जो नंबर है, वो पैसे जो होते हैं वो मतलब कहीं ऐसे उसको भी जो है वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, मतलब फेडरल रिजर्व जो होता है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं, मतलब नए डॉलर्स को प्रिंट करते हैं. तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती रहेगी तो डी वैल्यू यहाँ पर होता रहेगा. तो इसी कारण से इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर प्रॉब्ली हमको आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है. और जब भी ये मनी प्रिंटिंग होती है, इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सतोशी नाकामोटो ने सब कुछ इतना परफेक्टली प्लान किया ना. मतलब बिटकॉइन की हाविंग भी उसी साल के अंदर रखी है जहाँ पर उनको पता है कि इलेक्शन होंगे, मेजरली सारी कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, नए प्रेसिडेंट आएंगे, बड़ा लंबा चौड़ा बिल देंगे तो उसके लिए पैसे जो हैं वो तो प्रिंट करेंगे तो पैसे की वैल्यू जो है ऑलरेडी डी वैल्यू यहाँ पर होगी, जो इतने सालों से हुई आ रही है, परचेजिंग पावर लूज होगी, तो वहाँ पर होगी, तो वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. तो उसी अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर जब यूएस के प्रेसिडेंट आ जाएंगे जनवरी के अंदर, प्रोमिसेस तो कर ही रखे हैं बिटकॉइन को लेके, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी चीज़ एक ध्यान रखने की ये भी है कि अभी डॉलर की प्रिंटिंग, मनी प्रिंटर जो है ना, अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है. और जब भी मनी प्रिंटर स्टार्ट हुआ है, बिटकॉइन की प्राइजेस हमेशा सोर करी हैं. चाहे आप 2020 की बात कर लीजिए, जहाँ पर इलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें तो हुई थी, लेकिन साथ में कोविड के कारण बहुत एक्सेसिव प्रिंटिंग हमको यूएस के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिली थी, एंड उसका रिजल्ट बिटकॉइन की प्राइस में हम सब ने यहाँ पर देखा था. अब उसी के साथ अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन ईटीएफ को लेके, बिटकॉइन एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड बात यहाँ पर हो रही. लेकिन अगर आप देखेंगे चाइना का लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है अली पे, वो भी यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ के जो एडवर्टाइजमेंट है वो दे रहे हैं. चाइना जो क्रिप्टो को लेकर हमेशा उनका ऐसा रहे, कभी बैन करते हैं कभी नहीं करते हैं, मतलब ऐसे. लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो क्रिप्टो को होल्ड करना इलीगल
इलीगल नहीं है, इनफैक्ट वो एसेट की तरह कंसिडर यहाँ पर किया जाता है। ये काफ़ी कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है जब हम क्रिप्टो या बिटकॉइन की बात करते हैं। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप बात करें, माइनिंग की बात हो गई, ट्रेडिंग की बात हो गई, ओटीसी मार्केट की बात हो गई, तो वहाँ पर चाइना में अभी भी इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा है। अब देखते हैं इस बुल साइकिल में से हर बार चाइना एक बार अनाउंस करता है कि हम अब रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, और फिर बेयर मार्केट स्टार्ट होने से पहले बोलते हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन वापस लगा रहे हैं। इस बार ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर हम बात करते हैं इंडिया की। अब इंडिया में देखेंगे हम तो यहाँ पर जेट किंग यहाँ पर पहली इंडिया की बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली लिस्टेड कंपनी यहाँ पर बन गई है, जिन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था बिटकॉइन मेना इवेंट के अंदर कि उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया। बिटकॉइन स्टैंडर्ड होता क्या है? बेसिकली ये कि जो कंपनी होती है उनके पास कैश रिजर्व्स होते हैं। अब इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ता रहता है, जब मनी प्रिंटिंग होती है, तो कैश जो है अपनी परचेजिंग पावर लूज नहीं करे, तो उसके लिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हो गए, स्टॉक्स वगैरह हो गए, या बाकी चीज़ें हो गई, कमोडिटीज़ वगैरह हो गए, ताकि वो उसके पैसा जो पड़ा हुआ है वो परचेजिंग पावर लूज यहाँ पर नहीं करे। तो वहीं पर उनके जो कैश रिजर्व्स है उससे उन्होंने बिटकॉइन बाय किए हैं। ऑल्दो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 बिटकॉइन है, लेकिन इंडिया की पहली कंपनी बनना और ऐसा बड़ा स्टेप लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर अभी भी बिटकॉइन को लेके मतलब स्पेशली कंपनीज़ के लिए, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ के लिए इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत बड़ा स्टेप जो है यहाँ पर उन्होंने लिया है। और आप ये देखिए, सिर्फ 12 बिटकॉइन बाय करे और उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया, लेकिन अगर आप उनके स्टॉक प्राइजेस देखेंगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 60% राइज हमको यहाँ पर देखने को मिल गया। जो प्रॉब्ली अब देखना ये है कि क्या यही जो बिटकॉइन स्टैंडर्ड जेट किंग ने यहाँ पर मतलब इंडिया का माइक्रो स्ट्रेटेजी आप मान लीजिए, बहुत छोटा कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल इट्स स्टार्ट, तो उसको लेके अब क्या और भी कंपनीज जो हैं ये बिटकॉइन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं कि नहीं करती है, या आने वाले टाइम पे पता चलेगा। एंड क्या जेट किंग भी माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरह ही ऐसे आगे और बढ़ते हैं और बिटकॉइन को एक्वायर करते हैं और उतना ही सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, वो टाइम आने पे पता चलेगा। बट स्टिल इट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट हैपन, राइट। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, मतलब आर यू एक्साइटेड और नॉट? मतलब मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इमेजिन नहीं कहते ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी। इंडिया के अंदर से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं विच इज़ गुड। लेकिन अब यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बिटकॉइन की बात करते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन करंटली $101,000 के पास में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात कर रहा था कि बुल मार्केट के अंदर एक जो मूविंग एवरेज, जो पहला मूविंग एवरेज बन जाता है, जो अप ट्रेंड के अंदर आप हमेशा नोटिस करना, वो 20 डेली मूविंग एवरेज है, जहाँ पर करंटली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस को टेस्ट करती है। एंड यूजुअली जब अगर ब्रेक भी होता है, जैसे डेली में कल ब्रेक हुआ था, फॉलोइंग डे में देखना ये कि क्योंकि वो वापस टेस्ट करने के लिए आती है, तो टेस्ट करने पे अगर रिजेक्शन हो जाए तो मतलब नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर ऊपर क्लोज हो जाए तो इसका मतलब हम अभी भी सेफ जोन के अंदर यहाँ पर है। तो वही हमको देखने को मिला कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर ऑल्दो करेक्शन 6% का यहाँ पर आया था, लेकिन उसके बाद हमने फाइनली कल यहाँ पर जो डेली क्लोजिंग है वो 20 डेली मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर यहाँ पर कर दिए। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक हम अपवर्ड मूविंग चैनल के अंदर चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन की प्राइस के लिए एक लिमिटेशन वाला एरिया बन जाता है, वो $105 है, $105,000 है, $105 बोल रहा हूँ। तो इसके ऊपर ब्रेक करता है कि नहीं करता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अभी के लिए अपर ट्रेंड लाइन जो है वो आप ये देख सकते हो यहाँ पर करंटली जो बन रही है, जो 105 पे थोड़ी एक लिमिटेशन बन जाती है। एंड बॉटम में ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है आप देख सकते हो, जो अभी करंटली धीरे धीरे ऊपर मूव करी, और यहीं पर हमारा 20 डेली मूविंग एवरेज है। तो प्राइस के अंदर जब भी कोई मेजर करेक्शन होता है, हम 20 डेली के पास में जाते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर केयरफुल रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या हम वहाँ पर होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेयर मार्केट में ना ऐसा चार्ट बन रहा होता तो मैं आपको बहुत ही अलग एनालिसिस दे रहा होता। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि गाइस ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग गलती ही करते हैं, बेयर मार्केट में जब टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो आइडिया यही बन जाता है कि बेयर मार्केट के अकॉर्डिंग की करेक्शन आएगा, चार्ट्स भी देखो वैसे ही प्ले करते थे, वैसी चार्ट्स बन रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन में बुल मार्केट बहुत ही डिफरेंट होता है, कंप्लीटली डिफरेंट। करेक्शन आएंगी भी, जैसे 6% का करेक्शन यहाँ पर आ गया। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 20-30% के करेक्शन आते हैं, जिनको एक अच्छा करेक्शन माने जाता है। लेकिन जब भी एक करेक्शन आते हैं तो रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है, लोग प्रिपेयर हो उससे पहले, और फिर हम नए हाइट्स पे भी यहाँ पर जाते हैं। और ये पूरी बिटकॉइन की हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर एग्जांपल देती है। और ये जो चीज़ें, ये ट्रेंड जो है, ये तो तब हुआ जब अभी वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन जिस तरह से बिटकॉइन का हो रहा है वो पहले कभी हुआ नहीं था। तो अभी तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई। तो देखते हैं सेम लेवल के करेक्शंस के अभी भी यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे 1-2 बार तो पहले आ चुके हैं, और वैसी चीज़ें होती है कि नहीं होती है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना, राइट। तो करेक्शन वाइज एज आई कीप ऑन सेइंग, करेक्शन आएंगे, अच्छी बात है, अगर आ जाए अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगी। लेकिन इस वेट पे मत रहना कि जब करेक्शन आएगा तब मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि हो सकता है जो लेवल आप देख रहे हो वो शायद आपको लगे कि आएगा, या लोग उसके बारे में बात भी करें, लेकिन वो कभी टच ही नहीं हो, और ऐसे प्राइस पे प्राइस पहुंच जाए जहां पर आपको फिर ये लगे कि मेरे को पहले ही बाय कर लेना चाहिए था। तो अभी ये टाइम है जो नेक्स्ट ईयर तक चलेगा। यहाँ पर आपको बीटीसी बहुत सरप्राइजेस करेगा, करेक्शन देगा, लगेगा और नीचे आएगा आएगा नहीं, एकदम से जंप कर जाएगा, और आया अभी तो फटाफट भाग जाएगा बिफोर यू कैच इट। तो उस अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, प्रिपेयर इन अ गुड वे। एंड देख सकते हो जैसे बिटकॉइन के अंदर अभी करंटली ये रिकवरी आ गई है,
एंड बुल मार्केट में जैसे मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूंगा, नॉर्मली क्या होता है, ये एक अपवर्ड मूविंग चैनल बन रहा है, हम अपवर्ड ट्रेंड के अंदर हैं और धीरे धीरे प्राइस ऊपर बन रही है, तो नॉर्मली चार्टिंग के अंदर इसको थोड़ा सा बेरिश मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये RSI डाइवर्जेंस भी बन रही है, सारी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन बिटकॉइन के बुल मार्केट में ना जब भी ऐसी चीज़ें बनती हैं, उसके अंदर ऊपर ब्रेक होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। और उसी का एग्जांपल जो मैं आपको चार्ट के अंदर दिखाऊंगा, मतलब ये जो बातें बोल रहा हूँ मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आप प्रीवियसली यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यू कैन इन अ वे सी हेयर कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि अपवर्ड मूविंग चैनल जो है यहाँ पर बन रहा था, लेकिन इन दी एंड उसके बाद हुआ क्या, प्राइस जो थी वो ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट हो गई। एंड थोड़ा सा अगर हम और पीछे की तरफ चलते हैं यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर एक वैसे ब्रेकिंग ये एक बड़ा डाउनवर्ड मूविंग भी बन रहा था, लेकिन अगर हम और ऊपर बढ़ते हैं, आप यहाँ पर ये एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर भी देखो हो क्या रहा था, यहाँ पर प्राइस जो है वो बेसिकली ऊपर की तरफ जैसे अभी बन रहा है वैसे ही बन रहा था, प्राइस देखो ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड मूविंग चैनल, तो नीचे ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, देखो ऊपर की तरफ मूव हो गया। एंड ये एग्जांपल जैसे अगर हम और पीछे चलते हैं, जैसे हम थोड़ा सा लास्ट बुल मार्केट में चले जाते हैं, तो लास्ट बुल मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पर जब हमारा ये ट्रेंड चालू हुआ था, तो यहाँ पर भी आप एग्जांपल देख सकते हो, लुक है, यहाँ पर भी देखिए जब अपवर्ड मूविंग चैनल बन रहे थे, हाँ डेफिनेटली करेक्शन आ जाते हैं 5-10% के, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर फिर हमको और फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जो है वो देखने को यहाँ पर मिला है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं विच यू कैन फाइंड लाइक एवरीवेयर, इनफैक्ट हेयर, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये देखो अपवर्ड बन रहा था यहाँ पर भी, इवन हेयर, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, प्राइस वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गई। यही चीज़ अगर आप बेयर मार्केट में देखोगे तो बहुत अलग तरीके से प्ले आउट होती है, लेकिन बुल मार्केट में मतलब दिस इज द ट्रेंड, मतलब ज़्यादातर केसेस में ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा जो है आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहीं पर अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, मतलब $100,000, आई थिंक थिंग्स आर स्टिल गेटिंग स्टार्टेड, बिकॉज आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ क्रेज जो लास्ट 2021 के पीक के टाइम पे मैंने देखा था, मतलब वहाँ पहुँचने के लिए भी रास्ते में पहुँच गए हैं, लेकिन अभी वो फुल क्रेजीनेस आई नहीं है, नया बैच जो उसकी एंट्री जो अभी स्टार्ट यहाँ पर हुई नहीं है, तो आई स्टिल फील यहाँ पर टाइम है, मिड 20 मतलब 2025 में तो एक्चुअली चीज़ें स्टार्ट होंगी, और वहाँ पर फिर एक्चुअल हमको चीज़ें बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिलेंगी, मतलब 130-150 वॉज आर टारगेट। लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ, जो लोग ज़्यादा टारगेट देखते हैं, जो प्लान करते हैं, एक लेवल को ज़्यादातर लोग देखते हैं, उससे अलग ही बिटकॉइन करता है, तो प्रॉब्ली उससे काफ़ी ऊपर भी यहाँ पर जा सकते हैं, स्पेशली लुकिंग एट जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोमिसेस यहाँ पर किए, और अगर वो फुलफिल करते हैं तो मतलब कैन यू इमेजिन व्हाट कैन हैपन, और ऑल ओवर द वर्ल्ड फिर क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, राइट। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स, तो ऑल्ट कॉइन जैसा हमने यहाँ पर बात करता, ऑल्ट कॉइन्स जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बुल मार्केट में ना सारे ऑल्ट्स ऊपर भागते हैं, चाहे कोई भी कॉइन यहाँ पर हो जाए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन जो है वो तो भागते ही हैं, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा तो ऐसे अजीब अजीब से कॉइन भी भाग जाते हैं, तो यूजली कहीं ना कहीं बेयर मार्केट में पूरे कोलैप्स ही रहते हैं, 0 के अराउंड या 99%, बट सारे कॉइन्स यहाँ पर भागते हैं। तो आप यहाँ पर जो है ये टाइम यहाँ पर लीजिए, जैसे ऑल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि 4 साल में ना एक बार ये फेज आता है जहां पर ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी विन करने की, अगर आप बुलिश सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि मैं बाय करूं और ऊपर कहीं पर सेल करूं, तो उसके अकॉर्डिंग इन कॉइन्स के अंदर भी जैसे राइट एंट्री वगैरह जो है वो आप यहां पर प्लान कर सकते हो, और फिर बस ये कोशिश करना कि यहाँ पर जो एक सर्टेन टारगेट आपका हिट हो जाता है मिड 2025, जहाँ पर भी लगता है कंफर्टेबल आपको, वहाँ पर अपना प्रॉफिट निकालना। और एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, जैसे बाय करने की मैंने बात करी, कल मैंने ऑल्ट्स कुछ आपसे शेयर करे थे कि 20% अभी जिस प्राइस पे वहाँ पर बाय कर सकते हो, फिर 40 नीचे बाय कर लो, 40 नीचे का बाय कर लो, तो उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर किया तो बताना आपको कैसा वो लगा स्ट्रैटेजी जो है। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि जैसे अगर आपने ऑल्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया ना, जैसे एक कॉइन में आपने लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम में लगा दिया, सोलाना में किसी में लगा दिया, आपने 1000 रुपये लगाए, अब जैसे ही वो 1000 रुपये आपके 2000 रुपये बन गए ना, तो 1000 रुपये अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लो, या 2x या 3x जितना भी आपको लगता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लो। फिर अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना, उससे अगर आप चाहो दूसरे ऑल्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल लो। अगर आपको ये करना है कि यार इंडियन में क्रिप्टो मार्केट में आया इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेके, लेकिन आई वांट टू बी सेफ कि कल को ये जो 1000 रुपये मेरे डूब नहीं जाए, फिर उसके बाद होगा कि आपके 1000 रुपये पड़े हुए हैं जो प्रॉफिट किए हैं, और वो आपके मतलब आपकी जेब से नहीं जा रहे, मतलब आपने प्रॉफिट वो अर्न किया है, तो कल का अगर कुछ होता भी है तो आपकी लाइफ पे वो इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी नॉर्मली मैं फॉलो करता हूँ, जैसे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, डबल हो गए तो निकाल लिए, फिर उस 1000 को देखूंगा बाकी और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, 2-3 प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहाँ पर डिवाइड करके उसको डाल सकता हूँ। फिर वहाँ पर भी सेम स्ट्रैटेजी, जैसे डबल हुआ प्रॉफिट रहने दिया, 1000 या जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लिया, फिर दूसरे पे गया, फिर दूसरे पे गया, तो ऐसे करके आई ट्राई टू डू इट। तो ये भी आप कर सकते हो, और जैसी मौका मिले पोर्टफोलियो हो जाता है डबल, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हो, ताकि आपको ये जाए कि मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल लिया, आप प्रॉफिट में खेल रहा हूँ और उसी में आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर प्रॉफिट पे फोकस करो कि आप इसको भी उसी तरह से मेरे को आगे करना है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है आप फॉलो कर सकते हो। अब ऑल्ट्स के बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं मेन जो चीज़ है जो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ऑल्ट मार्केट के अंदर अभी तक वो राइज आया नहीं है,
पहले क्या होता है, बिटकॉइन इज द डैडी, बिग डैडी, तो पापा हैं बिटकॉइन, तो पापा को हमेशा पहली प्रेफरेंस मिलती है, मतलब पापा पहले आगे मूव करते हैं, तो बच्चे जो ऑल्ट क्रिप्टो हो गए ना, बाकी वो देखते हैं कि पापा कर क्या रहे हैं, तो अभी वो नोटिस कर रहे हैं कि अच्छा पापा तो आगे भाग गए, अब बच्चे देख रहे हैं पापा को देख के वो भी सीख रहे हैं, तो वो वेट करें, तो पापा आगे जाएंगे तो बच्चे भी फॉलो करेंगे, तो उनका भी टाइम जो है वो यहाँ पर आएगा। एंड वो टाइम का इंडिकेशन तब मिलेगा जब हम यहाँ पर ऑल्ट मार्केट कैप के अंदर, जहाँ पर बिटकॉइन इस चार्ट के अंदर एक्सक्लूडेड है, वहाँ पर हम 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस करेंगे, जिसकी क्लोज यहाँ पर आ गए। मैं तब से बात कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जब ये 1 ट्रिलियन के नीचे थे, कि बिटकॉइन 69 को क्रॉस करके ऊपर भी चला गया, 70-80 पे चल रहा है, लेकिन ऑल्ट मार्केट आएंगे तो 3x यहाँ पर बढ़ेगा। ऑलरेडी अगर आप देखोगे 1.7 पे हम यहाँ पर आ गए, और अभी भी ऑन एन एवरेज 2x और राइज होने की प्रोबेबिलिटी आई फील यहाँ पर हम कम से कम 3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है क्रिप्टो मार्केट, सिर्फ क्रिप्टो एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, यहाँ पर हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जहाँ पर लास्ट टाइम बिटकॉइन जब $69,000 गया था, तब क्रिप्टो मार्केट 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स चला गया था। तो इस बार जब बिटकॉइन $130,000 जाएगा, ऑलमोस्ट डबल, तो 1.7 का डबल तो आप मान ही सकते हो, उसमें भी कंजर्वेटिव लगा के मैंने 3 ट्रिलियन बोला, तो 3 ट्रिलियन से ऊपर जाना यहाँ पर एक रीजनेबल टारगेट जो है वो बन जाता है। एंड वही आप जो एक्सपेक्टेशन है ऑल्ट्स के ऊपर भी लगा सकते हो, कुछ जो होंगे 2x 3x बढ़ेंगे, कुछ 10-20 भी यहाँ पर बनेंगे, तो उस अकॉर्डिंग है। लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, जहाँ पर आपको सही ऑल्ट्स लगते हैं सेंसिबली इन्वेस्टमेंट करके, राइट। तो अभी भी काफ़ी स्कोप है और एक्चुअल ऑल्ट सीजन, क्योंकि अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा एक्चुअल ऑल्ट सीजन में होता क्या है। मतलब एक दिन में ऐसी चीज़ हो जाएंगी, मतलब आपको लगेगा हो क्या रहा है, जहाँ हाँ आपको ऐसा लगने लग जाएगा, मैं तो एक तो जितने भी लोग टीए कर रहे होंगे सबके सब एक्सपर्ट बन जाएंगे, मैं भी सुपर एक्सपर्ट बन जाऊंगा, सारे एक्सपर्ट बन जाएंगे कि मैं जो कॉइन बोल दूं भाई वो तो ऊपर ही जाता है, पेड चैनल चालू हो जाएंगे, प्रीमियम सारे के सारे चालू हो जाएंगे, और सबको ये लगेगा, और इनफैक्ट आपको भी ये लगने लगेगा कि आप कितने एक्सपर्ट हो, आप जिस कॉइन को टच करते हो वही ऊपर चले जाता है। ये होता है बुल मार्केट में, लेकिन वहाँ पर ध्यान रखना, उतना ज़्यादा उसमें मत आ जाना कि मतलब रियलिटी से थोड़ा दूर चले जाओ। स्ट्रैटेजी जो है हमेशा फॉलो करो उसको, चाहे वो बेयर मार्केट हो बुल मार्केट हो, बस स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ऑलवेज हैव मेजर्स कि कल को अगर कुछ उल्टा होता है व्हाट विल आई डू। जैसे देखो अभी रिसेंटली जो 6% डंप आया था, ये क्यों आया था, हम बात करें लॉन्ग एंड शॉर्ट काफ़ी हो गए, जहाँ पर 1.7 बिलियन के यहाँ पर लिक्विडेशन हुए थे, तो अब वो कूल ऑफ हो गया, तो अब वेट करें फिर से वो फोमो क्रिएट हो, फिर लोग एकदम से बुलिश हो, फिर बहुत सारे लॉन्ग, और जैसे फिर से हम उस लेवल पे आएंगे एकदम से फिर से वही चीज़ होगी। 6% तो अभी नॉर्मल है, 10-15-20% भी आ सकता है। वो किस लिए आएगा, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, जहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग वो अगर यहाँ पर कर रहे होंगे, तो स्पॉट वैसे ज़्यादा सेफ यहाँ पर है, लेवरेज तभी करो इफ़ यू आर लाइक गुड इन टीए फंडामेंटल रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो वो फिर से वहाँ पर आएगा, और जैसे ही वो होगा फिर वापस रिकवर करके छलांग यहाँ पर मार जाएंगे, तो वो नॉर्मल ट्रेंड यहाँ पर होता रहेगा। तो वहाँ पर आप प्रिपेयर करना कि कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऐसा नहीं बिना स्टॉप लॉस या एग्जिट स्ट्रैटेजी के आप प्लान कर रहे हो। ट्रेड में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो कितना लॉस लेके मैं बाहर निकल सकता हूँ। वैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो इस मार्केट में आप अच्छा पैसा जो है यहाँ पर कमाते रहोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत सिंपल हैं, आप खुद भी इसके बारे में सोचोगे लेकिन कभी आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। लेकिन जिस इंसान ने इसको समझ लिया और इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया ना, उसका ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो का जो नक्शा है ना वो पूरा बहुत अलग बदल जाएगा, यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट यहाँ पर जाएगा। तो इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन धीरे धीरे ट्राई टू डू इट। एंड मेन चीज़ फोमो भी बहुत होगा लेकिन यू हैव टू कंट्रोल इट। एक्सेस में फोमो को मत जाने देना। आई हैव सीन केसेस, खुद ने भी मतलब ये एक्सपीरियंस किया मैंने। एक्सिमम फोमो में होता क्या, ऐसा ईगो आ जाता है कि अपन तो भाई ऐसा जहाँ हाथ डालेंगे सोना है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो सारा सोना ही गायब हो जाता है। जहाँ पर आप ईगो में इतना होते हो यू फॉरगेट द बेसिक विच आई एम टॉकिंग अबाउट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान करना, लेवल्स को देखना, वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर करना कि जहाँ पर एकदम से आप ओवर एक्सपोज और एकदम से वो विक आ जाए, जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर आई थी। तो उन चीज़ों के लिए आप यहाँ पर जो है प्रिपेयर करके यहाँ पर रखना। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में आई वांटेड टू गिव यू अ क्विक अपडेट कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, एंड थोड़ा सा सॉरी गाइज गलत स्क्रीन पे चला गया था। तो आई वांटेड टू गिव यू अ क्विक अपडेट कि करंटली चल क्या रहा है, एंड टू रिमाइंड यू क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है एंड ध्यान रखना है। एंड एक्साइटिंग टाइम्स है गाइज, यहाँ पर आपसे हम चीज़ें शेयर करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ स्टफ ऑन आवर चैनल। अगर आप जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो मार्केट को समझने के लिए भी बहुत एजुकेशनल की प्लेलिस्ट है जो आप चेकआउट कर सकते हैं क्रिप्टो इंडिया के प्लेलिस्ट में आके। टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स है जो एकदम जीरो से ABC भी नहीं आता ना, तो आपको सिखाएगा, और अगर आप सीखोगे उसको, गिव इट सम टाइम, एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको सिखाया, मतलब कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने उसको सीख लिया तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो मैं चार्ट्स में करता हूँ ना, आप खुद यहाँ पर करने लग जाओगे। जैसा मैं बोलता हूँ क्रिप्टो मार्केट में सुनो सबकी, करो खुद की, लेकिन सुनते भी हो तो कुछ सीख के जाओ। तो यहाँ पर भी जो अगर आपको खुद का पैसा बढ़ाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, तो किसी के बोलने पे डिपेंड मत करो, खुद को आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाओ। और उसको समझने के लिए टूल जो हमारे चैनल के ऊपर है एजुकेशन, उसको समझो, फॉलो करो और हो जाएगा। नहीं तो 100x वीडियो तो हर जगह यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन जिस दिन अगर आप किसी पर रिलाई करने लग जाओगे, जब वो बंदा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा या फिर वो बंदा गलत निकल जाए, तब आप क्या करोगे? फिर आप ब्लेम करोगे कि देखो मैंने उसको फॉलो किया, ये यहाँ पर हो गया, लेकिन लॉस तो आपको हो गया ना।
इन दिनों उस बंदे को क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनो गाइस, और इसको लेके वील बी मेकिंग मोर कंटेंट, शेयरिंग स्टफ विद यू, आर पर्सनल ओपिनियन, लेकिन हमेशा डू योर ओन रिसर्च, ट्राई टू इंप्रूव योर स्किल्स, वही आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। जैसा आज के डेट में जो पुराने काफ़ी लोग हैं इन चीज़ों को समझे, वो भी आपकी तरह जैसे अगर आप नए हो आए थे, इन चीज़ों को समझा, चोट भी खाए, रियलाइज़ किया, लेकिन आज के डेट में ऐसे हैं, सुनते सबकी हैं, लेकिन खुद की ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, उन्होंने सीखा है करके, जीरो से स्टार्ट किया था, ऐसे सीखा है कि आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स वगैरह मैनेज यहाँ पर कर पाते हैं, क्योंकि वो आत्मनिर्भर यहाँ पर बन गए हैं, राइट गाइस। तो आज की वीडियो में ओवरऑल गाइस यही अपडेट, डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी व्हाट्स योर व्यू पॉइंट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।